चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी मांग रख दी है। समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी में लोकसभा चुनाव का जिक्र किया। निर्वाचन अधिकारी को समाजवादी पार्टी की चिट्ठी, और इस चिट्ठी में पुलिस से अपील की गई है, निर्वाचन आयोग से अपील की गई है कि पुलिस वोटर आईडी की जांच न करे। बुर्का हटाने से महिला वोटर भयभीत होते हैं। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को डराया गया, ये बताया गया है। समाजवादी पार्टी ने ये अपील करते हुए कहा कि मुस्लिम महिला वोटरों की तलाशी न ली जाए और साथ ही साथ बुर्का हटाकर उनकी चेकिंग न की जाए। बुर्का हटाने से महिला वोटर, जो मुस्लिम महिला वोटर हैं, वो भयभीत होते हैं और इस तरह लोकसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को डराया गया था। समाजवादी पार्टी ने ये लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में उन तमाम बातों का जिक्र करते हुए अपील की गई है कि जो कल 20 नवंबर को यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें मुस्लिम महिलाओं को चेकिंग से छूट मिले। बुर्का हटाने से महिला वोटर, जो मुस्लिम महिला वोटर हैं, वो भयभीत होते हैं। ये वोट जिहाद कौन किया? ये वोट जिहाद अखिलेश यादव के पार्टी के नेत्री ने वोट जिहाद का नारा दिया। आज कांग्रेस की ओर से, आज मौलवी की ओर से वोट जिहाद के नारे तो दिए जा रहे हैं, तो मैं भारत के धर्मगुरु भी अब आवाज दे रहे हैं, उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। और देश के अंदर अब समय आ गया है कि सबको एक रहना। और लखनऊ से वर्षा शाही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वर्षा, इस तरह की चिट्ठी क्या पहले भी लिखी जा चुकी है? और सवाल यह है कि निर्वाचन आयोग का अब रुख क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के द्वारा चिट्ठी लिखी गई चुनाव आयोग को, जिसमें साफ तरीके से कहा गया है कि बुर्के की जांच ना की जाए। देखा जाए जिस तरीके से हवाला दिया गया वो 2024 में हुए चुनाव को लेकर दिया गया कि लोकसभा चुनाव में ज़्यादातर ऐसी महिलाएं थी जिनका बुर्का चेक करने के बाद किया गया और वो महिलाएं डर की वजह से बाहर निकल गई। तो देखिए, हवाला लोकसभा चुनाव का दिया गया। लोकसभा चुनाव में बेहतर परिणाम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लाए, लेकिन हवाला देने के साथ साथ देखिए बुर्के में जो जांच करने की बात कही, उसमें पहले समाजवादी पार्टी ने ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी जिस तरीके से इस बार बुर्के का हवाला देकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है। और साथ ही साथ ये स्पष्ट किया है कि अधिकारियों का इंटरेक्शन ज़्यादा ना हो, क्योंकि अधिकारी जब जांच पड़ताल करते हैं और देखते हैं तो उसके बाद सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। तो इस बार चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखने का साफ मोटिव भी ये साफ समझ में आ रहा है कि मुस्लिम वोटर बैंक जो है वो उसको ज़्यादा अग्रेसित करना चाह रही है। जो पीडीए का फॉर्मूला समाजवादी पार्टी लेकर चलती थी, उसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको ज्यादा अग्रेसित करना चाह रही है और उसको लेकर ही ये चिट्ठी लिखी गई है। ये चिट्ठी जिस तरीके से लिखी गई है, इसमें साफ हो चुका है कि समाजवादी पार्टी का जो लक्ष्य लोकसभा चुनाव में था कि पीडीए वोट बैंक उनके तरफ ज्यादा हो, वही वोट बैंक के लिए इस बार की ये चिट्ठी लिखी गई है कि लोकसभा का जिस तरीके से रिजल्ट आया है उसी तरीके का रिजल्ट इस बार के उपचुनाव का भी रिजल्ट आ सके, क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और 9 सीटों पर जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी आगे बढ़ चढ़कर देखने को मिल रही है, वही भारतीय जनता पार्टी भी हर तरीके से तैयारी कर रही है। लेकिन एक एक मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी अपने ट्वीट भी कर रही है। अखिलेश यादव सामने आ रहे हैं और वो जगह जगह के मुद्दों को लेकर सामने बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और मुद्दे रखते हुए ये भी हवाला दे रहे हैं कि निर्वाचन आयोग इस बार निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा सके। वर्षा, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि निर्वाचन आयोग का रुख क्या होगा? क्या ऐसे मसलों को लेकर कोई ढील दी जाती है? नियम कानून में कोई तब्दीली होती है कि धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर? देखिए, बिल्कुल नहीं। निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी ऐसा कुछ रुख आने वाला है या कुछ होने वाला है, इसको लेकर एक बड़ी बैठक हो सकती है और देखा जा सकता है, क्योंकि चिट्ठी लिखने के बाद एक जांच पड़ताल एक चीज़ें की जाती है। लेकिन निर्वाचन आयोग हमेशा निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाने के बारे में कहता है और जिस तरीके से हम वोटर आईडी लेकर जाते हैं और उसके बाद जाँच पड़ताल होती है, फिर उसके बाद हमें जाने दिया जाता है मतदान करने, तो उन सब चीज़ों को लेकर निर्वाचन आयोग ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि निर्वाचन
अगर बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा या बेहतर तरीके से हो सके, उसको लेकर जांच पड़ताल होनी चाहिए। देखिए, किसी भी मतदान क्षेत्र में या जहां पोलिंग स्टेशन होती है, वहां जो जांच पड़ताल भी होती है वो महिला पुलिसकर्मी या महिला सहायक कर्मी के द्वारा ही की जाती है। चाहे वो बुर्के में कोई भी हो, पहले उसकी जांच पड़ताल की जाती है, फिर उसके बाद देखा जाता है, आईडी कार्ड देखा जाता है। आईडी कार्ड देखने के साथ साथ उसको मतदाता स्थल पर जाने दिया जाता है और ये देखा जाता है कि जो महिला है वही वोट दे सके। क्योंकि देखिए, बुर्के के पीछे पहले की राजनीति में देखा जाता था कि बुर्के के पीछे कोई और होता था और मतदान हो जाता था, बल्कि इस चीज को लेकर काफी बवाल भी देखने को मिला है कई पोलिंग स्टेशन से। इस सब चीजों को लेकर लगातार निर्वाचन आयोग सतर्क रहता है और निर्वाचन आयोग पहले भी इन सब चीजों पर उन्होंने निर्देश दे ही दिया था कि निर्वाचन स्थल पर जो भी आएगा उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और देखा जाएगा कि जो निर्वाचन करने आया है, जो मतदान देने आया है, वो कौन है, क्या आइडेंटिटी जो दे रहा है, आइडेंटिटी कार्ड दे रहा है, जो आइडेंटिफिकेशन दे रहा है वो सेम है कि नहीं है। अगर सेम नहीं है तो उसको बाहर निकाला जाए, क्योंकि जिस तरीके से जांच पड़ताल होती है वो निर्वाचन आयोग हमेशा वही करता है। बहुत शुक्रिया वर्षा तमाम जानकारी के लिए। मुस्लिम महिला वोटरों की तलाशी को लेकर जो अपील की गई है, उस अपील को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं और सियासत भी, गिरिराज सिंह ने सवाल भी उठाया है।